नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत एंड जियोपॉलिटिक्स में। मैं हूं देवश्री बरुआ, आपकी होस्ट। आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को पता होगा कि यूक्रेन और माँ काली का पूरा जो मॉकिंग कैसे हुआ था, ये पूरा कंट्रोवर्सी के बारे में। तो अगर जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा। तो हुआ यूँ था कि माँ काली का एक बहुत ज़्यादा बुरा, जैसे आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, फ़ोटो डाला था यूक्रेन की डिफेंस फोर्स की तरफ से, ऑफिशियल सोर्सेज ने, जिसका यूक्रेन ने सोचा भी नहीं होगा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन आएगा। और ये धर्म था ना, हमारे देश का धर्म था तो मजाक बना दिया, पर किसी दूसरे देश का होता, कोई दूसरा रिलीजन होता तो कभी ऐसा हो नहीं सकता था। मैंने अभी तक इस टॉपिक पे कोई वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मैं देखना चाहती थी हमारे देश का रिएक्शन क्या होगा, हमारे मिनिस्टर्स का क्या रिएक्शन होगा, और साथ ही साथ मैं दुनिया का रिएक्शन देखना चाहती थी। क्योंकि अगर ये कोई रिलीजन होता तो बिल्कुल यूएन से लेकर सब लोग शुरू हो चुके होते इस पे कि यार ऐसे कैसे आप कर सकते हो। पर जब धर्मा था तो क्या रिएक्शन होगा, कुछ रिएक्ट करेंगे या नहीं, मैं इन सबको देखकर मैं इस पे वीडियो बनाना चाहती थी। और यूक्रेन क्या इसका जवाब देगा उसके लिए मैंने कई लोगों का रिएक्शन देखा जो बोल रहे थे कि नहीं, हमें अपनी ह्यूमैनिटेरियन एड को बंद कर देना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए। बट नहीं, ऐसे नहीं होता। हमें मेडिकल एड भेजनी चाहिए, हमें ह्यूमैनिटेरियन एड इसलिए भेजनी चाहिए क्योंकि हम लोगों के लिए कर रहे हैं, हम उस गवर्नमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं। हम भारतीय विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं। विश्व गुरु बनने के लिए ग्रेट विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो हमें ये सब तो करना पड़ेगा, हमें ह्यूमैनिटेरियन एड भेजनी पड़ेगी क्योंकि हम ह्यूमंस के लिए कर रहे हैं। यही हमें अलग करता है दूसरे देशों से, यही हमारी सभ्यता है, यही हमारी सुंदरता है, यही हमारे भारत का कल्चर है। और जहाँ तक बात दुनिया की थी, इंडिया को छोड़ के सिर्फ रशिया का ही मीडिया था, स्पुतनिक, जिसने बहुत हल्ला मचाया था इस पूरे टॉपिक को लेकर। और इस पूरे टॉपिक से ना एक ओपन बाइसेस दिखता है कि अगर हमारे देश के इतने बड़े कल्चर को, महाकाली को सिर्फ हम नहीं पूछते, मैं बंगाली बुद्धिस्ट हूँ, मैं भी पूछती हूँ, सिर्फ एक इतना बड़ा धर्म है, 1 बिलियन लोग हिंदू जितने हैं वो लोग पूछते हैं, उसका इतना ज़्यादा मजाक बना दिया जाता है और कोई देश का कोई कुछ नहीं बोल। एंड आई रियली लाइक हाउ कि हमारे देश के बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं, पब्लिक ही नहीं, इवन बड़े मिनिस्टर जैसे कंचन एंड मैनी मोर पीपल रिएक्टेड एंड उन्होंने बोला तुम हमारे सेंटीमेंट का ऐसे मजाक नहीं बना सकते हो। सबसे हंसी की बात तो ये है कि यूक्रेन समझ नहीं रहा है कि इंडिया कितना ज़रूरी है। इस पूरे वॉर को ख़त्म करना चाहता है तो इंडिया की ज़रूरत है यूक्रेन को, और वो ये बात नहीं समझ। इंडिया में ऑलरेडी यूक्रेन के कोई बहुत बड़े फैंस नहीं है। कभी भी आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो हमेशा लोग रशिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और साथ में उसके बाद ऐसी हरकतें करना, मतलब क्या सोच रहा है यूक्रेन। क्योंकि यूक्रेन नहीं, अगर चाहता है ना ये वॉर ख़त्म हो, वैसे मुझे लगता नहीं है वो चाहता है, क्योंकि ज़ेलेंस्की तो बोलते हैं कि मैं तो इस जंग को 10 साल ले जाना चाहता हूँ, ले जा सकता हूँ। बट अगर वो चाहता है ये ख़त्म हो तो उसे इंडिया की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया इकलौता देश है जो रशिया के साथ भी दोस्ती में है और यूक्रेन एंड वेस्ट के साथ भी दोस्ती में। इंडिया ही ऐसा देश है जिसके पास G20 समिट का भी होस्ट कर रहा है। अगर वो चाहता है यहाँ पे बोलना, यूक्रेन अगर चाहता है, ज़ेलेंस्की चाहता है कि वो स्पीच दे सके यहाँ पे, तो ऐसी हरकतें, इतना सेंटीमेंट हर्ट करके तो उसे नहीं मौका मिलने वाला। जहाँ तक बात है कि उसे क्या ज़ेलेंस्की को बोलने का यूक्रेन को मौका मिलेगा G20 में, लगता तो नहीं है, क्योंकि अभी तक तो इंडिया ने क्लियर स्टांस रखा है कि नहीं, हम नहीं बनने देंगे इसे पॉलिटिकल फोरम। G20 इकोनॉमिकल फोरम है, हमें डेट ट्रैप के ऊपर बात करनी है, हमारी गरीबी बढ़ती जा रही है उसके ऊपर बात करनी है, ना कि वॉर के ऊपर। अब आप पूछ सकते हैं कि ये पूरा मामला आया कहाँ से, मतलब ये अचानक से कहाँ ब्लास्ट क्या हुआ, मतलब हम हिंदू कहाँ से आ गए, आप ये पूछ सकते हैं। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि रशिया में एक क्रीमिया में बहुत बड़ा जो फ्यूल डिपॉजिट था ना, वहाँ पे आग लग गई, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, और उस ब्लास्ट का बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहा था यूक्रेन। और वो कुछ इसी तरह मनाता है, वो हमेशा ऐसी चीज़ें वीडियोज़ डालता है, फ़ोटोज़ डालता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ था। और रशिया ने बोला कि यूक्रेन ने किया, पर यूक्रेन ने बोला कि मैंने ये किया भी नहीं है और हमने किया भी है। उसने डिसएग्री भी नहीं किया, एग्री भी नहीं किया। तो मैं अच्छा एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, अभी रिसेंटली बहुत बुरी तरह यूक्रेन को धो दिया रशिया ने, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बॉम्ब ब्लास्टिंग की है। बट वो कभी भी सेलिब्रेट नहीं करता। एक आई थिंक उनका स्टैंडर्ड है, उन्हें पता है कि एक कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ऐसे एक तमीज़ होती है ना, तमीज़ में रहकर रिएक्ट करना चाहिए। वो चीज़ जो यूक्रेन काफ़ी लैक करता है, और ये पूरे इंसिडेंट ने तो और ज़्यादा उभार के दिखाया है कि वो कितना ज़्यादा स्टैंडर्ड लैक करता है। अब आप बोल सकते हैं कि यार इतने दिन बीत गए, अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया क्या, यूक्रेन ने कुछ बोला नहीं है, कुछ किया नहीं। नहीं किया है, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है। उनकी मिनिस्टर ने कहा है वी रिग्रेट, कि हम लोगों ने ऐसा आपके साथ पिक्चर हुआ, वी रिग्रेट, सॉरी नहीं बोला है, रिग्रेट बोला है। रिग्रेट और सॉरी में अंतर होता है। रिग्रेट होता है कि ओहो 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 आपके साथ ऐसा हुआ, अच्छा
ओह ओके ओके, वी रिग्रेट आपके साथ ऐसा हुआ, सॉरी होता है, ओह मुझे माफ़ कर दीजिए आपके साथ ऐसा हुआ, मैंने जान के नहीं किया, या वो ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये होता है सॉरी और ये होता है रिग्रेट में अंतर। जैसे यूके हमेशा वी रिग्रेट बोलता है जलियांवाला हत्याकांड, कभी माफ़ी नहीं मांगता, वो हमेशा बोलता है वी रिग्रेट कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसने कभी माफ़ी नहीं मांगी हमसे यूके ने, और वो कभी मांगता भी नहीं है, उसकी एक पॉलिसी रही है, डॉग्स इन इंडियंस आर नॉट अलाउड, ऐसी चीज़ें हम बोलेंगे, हम रेसिज्म रखेंगे, हम इंडियंस को बुरा ट्रीट करेंगे, जैसे कि अभी खुद 98% मुनाफा हुआ है यूके के, खुद बीबीसी का ही एक रिपोर्ट था जिसमें उन्होंने कहा कि इंडियंस के टूवर्ड्स इतना क्राइम बढ़ चुका है। बट आई रियली थिंक ओवरऑल कि हम लोगों को इंडियंस को ना ऐसी इंसिडेंट्स को यूं ही छोड़ने नहीं देना चाहिए, हमें यूं ही हाँ चलो छोड़ो कोई बात नहीं करके नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इस बात को यूएन में उठाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि इसे एक देश ने किया, ये हमेशा होता है, हमारे धर्मा पे हमेशा सवाल उठता है, हमारे साथ गलत होता है और हम लोग कभी कुछ नहीं बोलते। हमें भी ऐसे हिंदू फोबिक धर्माफोबिक इंसिडेंट्स को यूएन में उठाना चाहिए और बोलना चाहिए कि यार रिकॉग्नाइज तो करो एटलीस्ट कि हमारे साथ गलत होता है। बट ओवरऑल आई रियली थिंक कि इंडियंस अब फाइनली जाग रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम हमारे साथ हमारे सेंटिमेंट के साथ ऐसे तो नहीं खेल सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।